हम अपने बच्चों के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। राजपूत छत्री महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर महादेव। क्या ये सही है कि बाकी समाज को हमसे अलग कर दिया जाए या ऐसे नियम या कानून बनाए जाए जिससे कि बाकी समाज अलग हो और हम अलग हों? फायदेमंद बिल्कुल रहता अगर इसमें सामान्य वर्ग को भी सम्मिलित कर लिया जाता, तो बिल्कुल इसमें आपस में भेदभाव समाप्त हो जाता। दो वर्गों को अलग अलग जी, या इसमें सामान्य एवं एक तरफ सामान्य को रख दिया गया है। जिसमें जारी SC ST को जो थे उसको भेदभाव को खत्म करने के लिए OBC को भी शामिल कर लिया गया है और OBC को शामिल करने के बाद सबसे बड़ा नुकसान सवर्ण वर्गों को हो रहा है। क्षत्रियों की जनसंख्या सिर्फ इसलिए कम हुई है कि क्षत्रिय जो है वो पूर्व समय से, प्राचीन समय से लड़ते आ रहे हैं, देश के दुश्मनों से लड़ते आ रहे हैं, अपनी कुर्बानी देते आ रहे हैं। उग्र आंदोलन करके और की संख्या हजारों में नहीं 10,000 में लाखों में लाके हड़ताल करेंगे। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद है, जहाँ पे बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हैं। उनका कहना है कि ये जो नया UGC कानून है वो काला कानून है, जिसे लेके यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राजपूत क्षत्रिय महासभा के लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है और क्यों ये जो UGC कानून है आप उसको काला कानून बता रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई, आप बैसाखी लेके यहाँ पहुंचे? सीधी सी बात है कि समानता का अधिकार और वर्तमान भारत में जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, सामान्य वर्ग को काटने का पूरी तरह से प्रयास है समाज से, और इस असमानता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम इस समाज के हिस्सा है और सदियों से हम इस समाज के हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार या जो भी अन्य पूर्ववर्ती भी सरकार जो रही है, सभी सरकारों के द्वारा सामान्य वर्ग को काटने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, जो कि असहनीय है। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम इस भारत के समाज के हिस्सा नहीं है? क्या ये सही है कि बाकी समाज को हमसे अलग कर दिया जाए या ऐसे नियम या कानून बनाए जाए जिससे कि बाकी समाज अलग हो और हम अलग हों? ये किस तरह का न्याय है? अगर कानून ये जो सरकार की बात कर रहे हैं आप लोग, क्या सरकार में आपके समाज के लोग नहीं है क्या? सभी सरकार में रही है, पूर्व से भी जो है जितनी भी सरकारें रही है सभी सरकार में हमारे समाज के लोग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज का अवहेलना जो है वह शुरू से चला आ रहा है। हम किसी एक पार्टी या पार्टी विशेष को कोई दोष नहीं देते हैं, हम सभी पार्टी या सभी जितने भी सरकारें रही है सभी आज वोट बैंक की राजनीति, जनसंख्या क्षत्रियों की जनसंख्या सिर्फ इसलिए कम हुई है कि क्षत्रिय जो है वो पूर्व समय से, प्राचीन समय से लड़ते आ रहे हैं, देश के दुश्मनों से लड़ते आ रहे हैं, अपनी कुर्बानी देते आ रहे हैं, इसलिए हमारी जनसंख्या कम है। और सिर्फ इसका ये नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है कि आज हमें समाज से अलग काटा जा रहा है, हमें समाज से अलग किया जा रहा है। हम किस तरह से इसको बर्दाश्त करें? क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए कुर्बानी दी है? क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए बलिदान दिया है कि एक दिन हमको समाज से काट करके अलग कर दिया जाए? क्या लगता है कौन करे, इसके पीछे मंशा क्या है? मनसा अब इसमें क्या बोले आपको, कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या कम हो गई है उसके कारण ही ये नियम बनाए जा रहे हैं कि इसके विरोध में हम क्या ही कर लेंगे। निश्चित रूप से राजपूत क्षत्रिय समाज ने अपना पूर्णतः योगदान दिया है समाज के विकास में, देश के विकास में, सभी स्वतंत्रता आंदोलन में, और निश्चित रूप से जो कानून हमको अलग करने का प्रयास करेगा उस कानून का हम विरोध करेंगे। UGC कानून वापस लो। जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर किस बात पर यहाँ पे आप लोग पहुंचे? रोक लगा दी है वो तो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। यदि UGC कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज की ओर से उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सवर्ण सभी के साथ हमेशा सबका साथ सबका विकास चाहता है और निश्चित रूप से हम ऐसा चाहते रहेंगे। यहाँ पे क्षत्रिय समाज की महिलाएं भी आई हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? हमें भी समानता का अधिकार चाहिए हमारे बच्चों के लिए, और हम सिर्फ ये UGC कानून के ही नहीं, आरक्षण के लिए भी हम चाहते हैं कि आरक्षण भी खत्म किया जाए। सभी बच्चों को, सभी इंटेलिजेंट है, सामान्य वर्ग हो चाहे OBC हो, है ना, तो सामान्य वर्ग को बच्चों को भी मिलना चाहिए नौकरी में। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर आप लोगों की क्या दिक्कत हो रही? आप लोग कौन हटा रहा है समाज से, और क्या कुछ हो सकता है जो UGC कानून लागू होगा उसके बाद क्या होगा? UGC अभी बता दो, आपको फिलहाल रोक लगी, ऐसे जानकारी मिली? हाँ, ये तो हमें भी जानकारी मिली है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
बाकी हम यही चाहेंगे कि सबको समानता का अधिकार मिले। कलेक्टर साहब के पास गए थे, क्या कुछ बात हुई, कुछ चर्चा हुई, क्या कहा उन्होंने? आप बताएंगे? अभी तो कलेक्टर साहब है ही नहीं ना भैया। अभी किससे मुलाकात हुई? अभी जो आए थे वो संयुक्त कलेक्टर हैं वो। क्या बोले? उन्हें बोला निश्चित रूप से हम आपकी बात, चूंकि हमने वो जो ज्ञापन है वो ऊपर प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजा है कि निश्चित रूप से उसमें पुनर्विचार के लिए आप रखें। और जैसा कि आपने बताया भी कि अब हमको सूचना मिली है, बहुत ही स्वागत है। यदि वापस लिया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे समाज की ओर से धन्यवाद। और ये जो यूजीसी काला कानून आप बता रहे हैं वो लागू होगा तो क्या हो सकता है? सीधी सी बात है कि देखिए, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी। जिस डिस्क्रिमिनेशन को ये का सहारा लेकर के ये हमारे समाज को काटने का प्रयास किया जा रहा है, अगर जैसे कहा जाए कि किसी एक घर के अगर 10 सदस्य में से एक लड़के को घर से बाहर निकाल दिया जाए, उस लड़के की इस मानसिकता क्या होगी? क्या ये चीज उनको ऊपर बैठे हुए लोगों को नहीं पता है कि उसकी मानसिकता क्या होगी अगर कि उसे समाज से या परिवार से बाहर कर दिया जाए? ठीक वही स्थिति हमारे समाज सामान्य वर्ग के बच्चों की होगी अगर उसे समाज से अलग कर दिया जाए और ये कहा जाए कि तुम ये हो या वो हो। तो इस तरह से अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इसका बुरा प्रभाव निश्चित रूप से पूरे समाज पर पड़ेगा, जो कि उचित नहीं होगा। आपको बता दें कि राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में कलेक्टर के पास पहुंचे थे। आपको बता दें कि यूजीसी कानून का यहाँ पे विरोध किया जा रहा था, पर हमें जैसे जानकारी मिल रही है कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। समाज का कहना है कि उन्हें समाज से, क्षत्रिय समाज के लोगों का ये कहना है कि उन्हें समाज से अलग करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण वो यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सिटी भास्कर। वर्तमान में यूजीसी जो लागू किया गया है उस काले कानून को लेकर के आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय महासभा के लोग जो है, पांचों विंग के प्रतिनिधि जो है यहाँ पर मौजूद है, और जो कानून लागू किया गया है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विरोध में, उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। काफी सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातें रखेंगे और किस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं। जी मैडम, आप बताएंगे कौन से हैं आप? मैं राजपूत समाज केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्ष के। जी, विरोध जो हो रहा है, क्या लगता है आप लोगों को जो कानून यूजीसी पास हुआ है कितना नुकसानदेह, कितना फायदेमंद? नहीं, फायदेमंद बिल्कुल रहता अगर इसमें सामान्य वर्ग को भी सम्मिलित कर लिया जाता, तो बिल्कुल इसमें आपस में भेदभाव समाप्त हो जाता। दो वर्गों को अलग अलग जी, या इसमें सामान्य एवं एक तरफ सामान्य को रख दिया गया है, एक जगह SC ST OBC महिला विकलांग को एक तरफ रख दिया गया है। इसे हिंदू समाज दो फाड़ में हो गया है, और ये हम पूरा हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, हम बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, और इसके माध्यम से पूरा समाज एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ा हो गया। ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। जी बताएंगे, आज आप लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून का, कितनी परेशानी होगी आगामी दिनों में अगर ये कानून पास हो गया? ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को एक रेजोल्यूशन जारी किया है, जिसमें जारी SC ST को जो थे उसको भेदभाव को खत्म करने के लिए OBC को भी शामिल कर लिया गया है। और OBC को शामिल करने के बाद सबसे बड़ा नुकसान सवर्ण वर्गों को हो रहा है। वो यदि हमारे विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के ऊपर शिकायत करेंगे तो शिकायत की सुनवाई और जांच नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी। इस बात का एक प्रकार से भेदभाव को खत्म करने के लिए आप नियम लेके आ रहे हैं, और भेदभाव ही ऑलरेडी सवर्ण के साथ कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण इसमें प्रभावी होंगे, और यही जो प्रताड़ित हो रहेंगे। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि समानता का भाव लाना तो सबके साथ लेके आइए। सिर्फ OBC को आप सम्मान दे रहे हैं। आरक्षण नियम SC ST को तो आपने 1956 से लागू कर दिया, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। ये गलत नियम लेके आए, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध के बावजूद भी यदि बदलाव की स्थिति नहीं आती, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम उग्र रूप धारण करेंगे और इस उग्र आंदोलन करेंगे, और ये संख्या हजारों में नहीं 10,000 में, लाखों में लाके हड़ताल करेंगे। राजपूत क्षत्रिय महासभा, अभी क्षत्रिय महासभा के 5 विंग की बात की जा रही, कौन कौन? ये दुर्ग उत्तर से है, पाटन से है, भिलाई से है, दुर्ग से है, मर्रा से है, ऐसे धमदा से, ऐसे 5 हमारी 37 उप समितियां हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। 5 विंग के यहाँ दे रहा है पूरे प्रदेश में। 4 बजे के समय में पूरे प्रदेश में ज्ञापन आज दिया जा रहा है पूरे राजपूत समाज को। क्या लगता है आपको, ये जिस तरीके से जो बातें की जा रही, सवर्णों को एक तरफ कर दी गया, राजपूत लोगों को एक तरफ कर दी गई, भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है? 100% भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, और भेदभाव का ही विरोध में हम लोग आ रहे हैं। भेदभाव क्यों कर रहे हैं भैया आप? OBC को आप सम्मान दे रहे हैं, हम लोगों के समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए।
यही बोला गया है ना, महिला पुरुष में नहीं होता, जेंडर ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे शुरू से ही उनको हाँ, यस, दोयम दर्जे के शुरू से ही रहे हैं, उसको आपने ओबीसी कर, और सबसे बड़ा दुखदायी स्थिति है, आप हमारा बिना पक्ष सुने आप हमें कैसे कर देंगे। पुराने समय में एक दहेज प्रताड़ना ऐसी होती थी ना, एक तरफा कार्रवाई होती, ये तो एक तरफा कार्रवाई होगी, उसमें सबसे ज्यादा ये ठाकुर और ब्राह्मण ही इसमें ज्यादा मारे जाएंगे। इसी का हमारा विरोध है और पूरे सवर्ण समाज का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केवल हम राजपूत की बात नहीं कर, पूरे सवर्ण समाज के साथ जो विरोध किया जा रहा है, जो अपमान किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग सड़क में आ गए हैं। भी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम महिलाएं आज एकत्रित हैं। जी, हम सभी राजपूत क्षत्रिय महिलाएं हैं जो यहाँ एकत्रित हुई हैं और इस काला कानून का हम लोग विरोध करते हैं। ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका विरोध हम इसीलिए कर रहे हैं और यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो सरकार को इस नियम को रोकना पड़ेगा और इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे हम लोग। जिला मुख्यालय में आज देखा कि क्षत्रिय समाज के पांचों विंग के लोग, इसके साथ ही सवर्ण लोग भी जो है वो आज इस जिला मुख्यालय में मौजूद है। कारण है यूजीसी। जी हाँ, जो यूजीसी कानून लागू किया गया उस विधेयक को पास नहीं करने की बात की जा रही है। इनका कहना है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो ब्राह्मण जो पहले से ही काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था ब्राह्मण और क्षत्रियों को, अब जो ये कानून लागू हो जाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राह्मण और क्षत्रियों का होगा। ऐसा करके सरकार जो है वो दोयम दर्जे की नीति को अपना रही है। इनका कहना है कि जल्द ही यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में ब्राह्मण क्षत्रिय लोग मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आगामी दिनों में यदि कानून पास हो जाता है तो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस कानून का खुलकर विरोध करेंगे। फिलहाल देखना होगा जिस तरीके से लोग आज अपनी बातों को यहाँ लेकर के पहुँचे हुए हैं, यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, इस विधेयक को पास नहीं किए जाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार इस पर कितना गंभीर होती है। क्या आगामी दिनों में जो मांग लेकर के यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और कानून में कुछ संशोधन किया जाएगा, बदलाव लाया जाएगा, या फिर कानून लागू होने के पहले उस पर रोक लगाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।